नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डू इट एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होने वाली पीईटी परीक्षा की। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एससी पहली बार पीईटी की परीक्षा का आयोजन कर रहा है और आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 अगस्त से शेड्यूल है। 20 अगस्त आपके एग्ज़ाम की डेट है। ठीक है, तो अभी जो भी आपके पास समय बचा है 20 से 25 दिनों का, तो आप पूरा कंसंट्रेट होकर आप बिल्कुल अपनी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई में लग जाएं। हम इस चैनल के माध्यम से, डू इट एकेडमी के माध्यम से आज से यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी परीक्षा को टारगेट करते हुए हम एक क्रैश कोर्स करने वाले हैं, जिसमें हम पूरी मैथ्स के सिलेबस का बहुत ही डिटेल में एनालिसिस मैं आपके लिए करूंगा। हर एक चैप्टर का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसकी मैं आपके लिए प्रैक्टिस कराऊंगा। और मैं आपके लिए ऐसे यूनिक तरीका लेकर आया हूं कि आई होप आपने उससे पहले नहीं देखे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी की जो पीईटी परीक्षा है वो 100 नंबर की होने वाली है। 100 मार्क्स की आपकी पीईटी की परीक्षा होगी और जिसमें 25 नंबर के जो 25 मार्क्स हैं वो आपके मैथ के होंगे। इसका मतलब है कि 25% जो वेटेज है आपका मैथ का वेटेज है। तो जिन लोगों को अच्छा स्कोर करना है, पीईटी में अच्छा स्कोर करना है, तो आप मैथ के सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब तक आप मैथ में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, स्कोर नहीं करेंगे, आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो जिन भी स्टूडेंट्स का मैथ में थोड़ा प्रॉब्लम है या कोई भी दिक्कत है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं आपके लिए पिछले 20 से 25 दिनों में ऐसी मैथ पढ़ाने वाला हूं, ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अगर आपने इससे पहले मैथ नहीं भी पढ़ी है तो आपको कोई भी दिक्कत होने की या परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपका जो सिलेबस है मैथ का, उसमें 20 नंबर का आपका ग्राफ और पाई चार्ट आएगा और 5 नंबर का आपका एलिमेंट्री अर्थमेटिक प्रारंभिक गणित आएगा, जिसमें आपके 5 से 6 चैप्टर हैं, जैसा कि प्रतिशत है, एवरेज है, वर्गमूल है, घातांक है, दशमलव है और एक का चैप्टर आपका कोई और है। हम सभी एक एक चैप्टर को लेकर पूरे डिटेल में उसके सिलेबस को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा और मैं आपको ऐसे बढ़िया तरीके बताने वाला हूं कि आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? लेट्स डू इट। देखिए, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे जो कि आपके सिलेबस में एक चैप्टर है, वर्ग और वर्गमूल। देखिए, बहुत ही इजी चैप्टर है और आज हम इसी से स्टार्ट करेंगे कि वर्ग और वर्गमूल। देखिए, पहला जो आपका सिलेबस है उसमें लिखा है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है भाई, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, मतलब किसी भी संख्या का आप वर्ग कैसे निकालेंगे या उसी संख्या का आप स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ये आपके सिलेबस में जो है बस इतना ही लिखा है कि आपको वर्ग और वर्गमूल पढ़ना है। तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं, आ सकते हैं, हम सभी की चर्चा करेंगे और इस टॉपिक से आपका एक ही सवाल आएगा और वो आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस सेशन को अब स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी संख्या का वर्ग हम बहुत ही इजीली कैसे निकालते हैं। पहले हम 2 संख्याओं से शुरू करेंगे और उसके बाद हम 3 संख्याओं तक जाएंगे और मैं आपको एक बहुत ही शानदार तरीका बताने वाला हूं। देखिए, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं और उससे स्टार्ट करते हैं। देखिए,
मैंने आपसे कहा आपको 23 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन है हमारा 23 का आपको स्क्वायर निकालना है। 23 का आपको वर्ग निकालना है। आप कैसे निकालेंगे देखिए, बहुत ही सिंपल मेथड है। और अब आप कंसंट्रेट कीजिए, हम कैसे चीजों को कैलकुलेट करेंगे। देखिए 23 है यानी कि 2 और 3, यहाँ पर एक ये संख्या है और एक ये संख्या है। हमारा पहला स्टेप क्या होगा, ये जो आपकी पहली संख्या है इकाई में अंक में जो आपकी संख्या है, इस संख्या का आप स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर जो भी संख्या होगी आप इस संख्या का स्क्वायर करेंगे, यानी कि आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा। पहली संख्या का आपका स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर आप करेंगे, आपको 9 मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये दो जो आपकी संख्या बची हैं 2 और 3, ठीक है, ये जो दो संख्याएं हैं 2 और 3, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 का 3 में हम गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 आ जाएगा। जो भी संख्या आएगी हम उसका डबल कर देंगे, यानी 2 तिहाई 6, 6 मिला और 6 का हम डबल कर देंगे यानी 12। अब 12 की हम 2 लिख देंगे और कैरी हमारा 1 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा क्या है, ये जो हमारी संख्या 2 बची है, लास्ट की संख्या हमारी 2 है, हम इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और 4 में 1 जोड़ देंगे यानी 5 हो जाएगा। और आपका आंसर कितना आ चुका है, 529। तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 529। आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ नहीं आपको करना है, बस एक बार आपको ये मेथड समझना है, उसके बाद आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान होने वाली हैं। हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं बहुत से एग्जाम्पल लूँगा और जब तक आपके दिमाग में चीज़ें फीड नहीं होंगी मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाता रहूँगा। ठीक है भाई, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमें निकालना है 29 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर हमको निकालना है, 29 का स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, पहली संख्या का हम स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 9 का हम स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 81 होता है और 81 की 1 लिखेंगे, कैरी हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, जो संख्या यहाँ पर होगी इकाई अंक में होगी, हमें उसका जस्ट वर्ग कर देना है। 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 की 1 लिख देंगे, कैरी हमारा 8 बच जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या है, ये जो दो संख्याएं हैं इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 और 9, 2 और 9 का आपस में हम गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा। जो भी आएगा उसका हम डबल करेंगे, यानी कि 18 का डबल 36। ठीक है भाई, और 36 में हम 8 जोड़ेंगे, जब 36 में हम 8 जोड़ेंगे हमको 44 मिल जाएगा और 44 की हम 4 लिखेंगे, कैरी हमारा 4 बचेगा। ठीक है भाई, लास्ट स्टेप हमारा क्या है, ये जो हमारी लास्ट की संख्या है 2, इसका हम स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर हमारा होता है 4 और 4 में हम 4 जोड़ देंगे तो हमको 8 मिल जाएगा। 4 में हम 4 जोड़ देंगे हमको 8 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 841। 29 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 841। एक बार फिर समझ लीजिए, पहली संख्या का हम स्क्वायर कर देते हैं, 9 का स्क्वायर किया हमने, 9 का स्क्वायर किया 81 आ गया, 81 की 1 लिखा और कैरी हमारा 8 बच गया, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, इन दोनों संख्याओं का आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 और 9 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा। जो भी आएगा उसका हम डबल कर देंगे, यानी कि 18 का डबल हो जाएगा 36 और 36 में हमको 8 जोड़ना है। 36 में 8 जोड़ेंगे हमको 44 मिल जाएगा। 44 यानी 44 की 4 लिखेंगे, कैरी हमारा 4 बचेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, ये
ये जो हमारी लास्ट संख्या है इसका हमें स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर करेंगे हमको 4 मिल जाएगा और 4 में हम 4 जोड़ देंगे तो हमको 8 मिल जाएगा। हमारा आंसर आ चुका है 841। देखिए बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही सरल तरीका है और इससे सरल तरीका आपका नहीं हो सकता है। मैं अभी कुछ और एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। देखिए मैंने कहा आपको 32 का स्क्वायर करना है। 32 का आपको स्क्वायर करना है। 32 का स्क्वायर आपको करना है। क्या करेंगे? वही मेथड है। पहली संख्या का हम स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 गुना 6 आ जाएगा। जो भी आएगा उसका हम डबल करेंगे, यानी 6 का डबल 12। अब 12 की हम 2 लिख देंगे, कैरी हमारा 1 बच जाएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा है 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर हमको 9 मिल जाएगा और 9 में 1 हम जोड़ देंगे, हमको 10 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1024। 1024 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप अब आप इस मेथड को समझ पा रहे होंगे। अब आप चीज़ों को आसानी से आप कैच कर पा रहे होंगे। तो 1024 इज द राइट आंसर। देखिए बहुत ही इजी और आसान तरीका है। बस एक बार आपके समझ में आ जाए, आप 4 से 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद इससे सरल मेथड स्क्वायर निकालने का कोई नहीं है। और मैं ये मेथड 2 संख्याओं में लगा रहा हूँ, यही मेथड मैं 3 संख्याओं में भी लगाऊंगा और चीज़ें कितनी आसान होंगी आप खुद जज करिएगा। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके ले लेता हूं 46 का स्क्वायर। फोर्टी 46 का आपको स्क्वायर निकालना है। 46 का स्क्वायर आपको निकालना है। देखिए हम 46 का स्क्वायर कितनी इजीली निकालेंगे। 4 6 46 है। देखिए पहली संख्या का हम स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। 6 का स्क्वायर 36, 36 की हम यहाँ 6 लिखेंगे, कैरी हमारा 3 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इन दो संख्याओं का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौको 24 आ जाएगा। अब मैंने क्या कहा, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने से उसका हम डबल कर देंगे। तो 24 का डबल करेंगे तो हमको 48 मिल जाएगा और 48 में हमको 3 जोड़ना है। 48 में आप 3 जोड़ेंगे आपको 51 मिलेगा और 51 की आप 1 लिखेंगे, कैरी हमारा 5 बच जाएगा और यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। लास्ट स्टेप हमारा क्या है? लास्ट वाली संख्या का हम स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे हमको 16 मिल जाएगा और 16 में हम 5 जोड़ देंगे तो हमको 21 मिल जाएगा। तो 2116, 2116 इज द राइट आंसर। 2116 आपका सही उत्तर है। और देखिए कितना इजी मेथड है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कोई भी 2 स्टेप में आपको कुछ भी चीज़ नहीं ले जानी है, सिर्फ एक सिंगल लाइन में आपका आंसर आएगा। और आप 10 से 15-20 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। आप इस टाइप के क्वेश्चन को मात्र 4 से 5 सेकंड में, इवन इससे भी कम समय में आप सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, हम कुछ और एग्जाम्पल की ओर मूव कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि आपको 52 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है भाई? 52 का आपको स्क्वायर निकालना है। देखिए 52 का स्क्वायर निकालना है, हम क्या करेंगे? हमारा तरीका वही है, पहली संख्या का हम स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे हमको 4 मिल जाएगा और हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है भाई। दूसरा स्टेप क्या है हमारा? इन दो संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे।
5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 का हम डबल करेंगे 20 आ जाएगा और 20 की हम 0 लिख देंगे, कैरी हमारा 2 बच जाएगा। ठीक है भाई। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, लास्ट संख्या का हम स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे आपका 25 मिल जाएगा और 25 में आप 2 जोड़ देंगे तो आपको 27 मिल जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाता है, 2704। देखिए 52 का स्क्वायर आपका हो गया है 2704। ठीक है भाई। आई होप अब आपको ये मेथड समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर नहीं आ रही होगी, मैं कुछ एग्जाम्पल अभी और लेता हूँ, बहुत ही इजी मेथड है। चलिए तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। मैंने आपसे कहा 66 का आप स्क्वायर निकालिए, 66 का आपको स्क्वायर निकालना है। 66 का आपको स्क्वायर निकालना है। आप कैसे करेंगे, पहला स्टेप क्या है, पहली संख्या का आप स्क्वायर लिखेंगे, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 36 की आप 6 लिखेंगे, कैरी आपका 3 बच जाएगा। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, इन दोनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे आपस में, तो 6 रंग 36 हो जाएगा, जो आएगा उसका हम डबल करेंगे, तो 36 का डबल जब हम करेंगे तो हमको 72 मिल जाता है और 72 में हम 3 जोड़ेंगे, हमको 75 मिल जाएगा। 75 की 5 लिखेंगे, कैरी हमारा 7 बच जाता है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप क्या है हमारा, 6 का हम स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर हमारा होता है 36 और 36 में हम 7 जोड़ देंगे तो हमको 43 मिल जाएगा, तो 4356 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 36 में आपको 7 जोड़ना है, 43 मिलेगा, तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 4356। आई होप अब तक आपको ये मेथड पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट करेंगे, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा आपको 73 का स्क्वायर निकालना है, 73 का स्क्वायर निकालना है। आप कैसे निकालेंगे देखिएगा। देखिए अब हम चीज़ों को थोड़ा फास्ट करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 7 या 21 दूना 42 की 2, कैरी 4 हो जाएगा, 7 49, 49 और 4 53। देखिए 5329। कितना समय लगा मुझको, मात्र 2 या 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं लगा है। जब आप इस मेथड को समझ जाएंगे, चीज़ें आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो देखिए विद इन 4 और 5 सेकेंड, इवन इससे भी कम समय में आप 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकाल लेंगे। आपको कैरी वगैरह कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो 5329 आपका आंसर आ चुका है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके लिए और लिख देता हूं। मैंने आपसे कहा आपको 77 का स्क्वायर निकालना है। 77 का आपको स्क्वायर निकालना है। 77 का आपको स्क्वायर निकालना है। आप कैसे निकाल लेंगे, पहला स्टेप हमारा वही है, पहली संख्या का हम स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे हमको 49 मिलेगा, 49 की 9 लिखेंगे, कैरी हमारा 4 बच जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारा क्या है, इन दो संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 7 सत्ते 49 हो जाएगा। अब 49 का हम डबल करेंगे, हमको 98 मिल जाएगा, 98 में हम 4 जोड़ देंगे तो हमको 102 मिल जाएगा, 102 की 2 लिख देंगे और कैरी हमारा 10 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट स्टेप हमारा क्या है, लास्ट वाली संख्या का हम स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे हमको 49 मिलेगा और 49 में हम 10 जोड़ेंगे तो हमको 59 मिल जाएगा, तो 5929। 5929 आपका 77 का जो स्क्वायर होगा वो आपका 5929 हो जाएगा। आई होप अब तक आप कैच कर पा रहे होंगे, इस मेथड को आप समझ पा रहे होंगे।
हम कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि पूरी तरह से ये मेथड आपके दिमाग में फीड हो जाए। हम बात कर लेते हैं 84 का आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 84 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे? बहुत इजी तरीका है। क्या करना है हमें? पहली संख्या का स्क्वायर करना है। 4 चौको 16 की 6 कैरी हमारा 1 बचेगा। 8 चौके 32 आ जाएगा। 32 दूना 64 हो जाएगा। 64 में 1 जोड़ेंगे 65 आ जाएगा। 65 की 5 लिखेंगे, कैरी हमारा 6 आ जाएगा। अब 8 का स्क्वायर लिखेंगे, हमको 8 का स्क्वायर हमारा 64 हो जाएगा और 64 में हम 6 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। तो 84 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपका 7056 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली संख्या का आप स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 की 6 लिखेंगे, कैरी आपका 1 बचेगा। इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, 8 चौके 32 हो जाएगा। 32 का आप डबल करेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 में आप 1 जोड़ेंगे 65 हो जाएगा। 65 की आप 5 लिख देंगे, कैरी आपका 6 बचता है। लास्ट संख्या का आपको स्क्वायर करना होता है। 8 का आप स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा और 64 में आप 6 जोड़ देंगे। 64 में आप 6 जोड़ देंगे, आपको 70 मिल जाएगा। तो 84 का स्क्वायर आपका 7056 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपके लिए 2 संख्याओं का और ले लेता हूं। मैंने आपसे कहा आपको निकालना है 96 का स्क्वायर, आपको निकालना है 96 का स्क्वायर आपको निकालना है। देखिए हम कितना इजीली निकालने वाले हैं। मैंने क्या कहा, पहला स्टेप आपका है 6 का स्क्वायर आप करेंगे। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 36 की 6 कैरी हमारा 3 बचता है। उसके बाद इन दोनों संख्याओं का हम आपस में गुणा करेंगे। 9 छक्का 54 आ जाएगा। अब देखिए 54 का हमको डबल करना है तो 54 का डबल करेंगे, हमको 108 मिल जाएगा। देखिए 54 है, 50 50 100 हो जाएगा और 4 4 8 हो जाएगा, यानी कि 108 हो जाएगा आपकी। 108 में हम 3 जोड़ देंगे, हमारा 111 मिल जाएगा। 111 की 1 लिखेंगे और कैरी हमारा 11 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, 9 का स्क्वायर हमें करना है। 9 का स्क्वायर हमारा 81 हो जाएगा। 81 में हमें 11 जोड़ना है। 82 में आप 10 जोड़ दीजिए, 92 आ जाएगा। तो 9216, 9216 आपका 96 का स्क्वायर हो जाएगा, 9216। आई होप अब आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल आपके लिए और सॉल्व कर देता हूं। उसके बाद हम 3 अंकों का स्क्वायर देखेंगे। 3 अंकों का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, देखिए एक आध एग्जाम्पल मैं आपके लिए और ले लेता हूं। मैंने आपसे कहा आपको निकालना है 47 का स्क्वायर। आपको निकालना है 47 का स्क्वायर। 47 का आपको स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे आप, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। 49 की 9 लिखेंगे, कैरी 4 हो जाएगा। 4 सत्ते 28 हो जाएगा। 28 का डबल करेंगे, आपका 56 56 हो जाएगा। 56 में आप 4 जोड़ देंगे, आपका 60 हो जाएगा। 60 की 0 लिख देंगे, कैरी हमारा 6 आ जाएगा। लास्ट स्टेप हमारा क्या है, इस लास्ट संख्या का हम स्क्वायर करेंगे। 4 का हम स्क्वायर करेंगे, हमको 16 मिल जाएगा और 16 में हम 6 जोड़ देंगे तो हमको 22 मिल जाएगा। तो 47 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 2209। 47 का स्क्वायर आपका होता है 2209। आई होप अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपके लिए और सॉल्व कर देता हूँ। आपको निकालना है 33 का स्क्वायर। हमें निकालना है 33 का स्क्वायर निकालना है। चलिए कुछ और संख्या ले लेते हैं। आपको निकालना है 83 का स्क्वायर। आपको निकालना है 83 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आपको निकालना है 83 का स्क्वायर। क्या करेंगे, पहली संख्या का हम स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करना है। 8 × 3, 8 का गुणा 3 में करेंगे, 8 × 3 24 आ जाएगा।
24 का हम डबल करेंगे, हमको 48 मिल जाएगा, और 48 की 8 लिखेंगे, ठीक है, कैरी हमारा 4 बच जाएगा। लास्ट स्टेप हमारा क्या है, 8। 8 का स्क्वायर करेंगे, हमको 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 64 मिल जाएगा, और 64 में हम 4 जोड़ देंगे तो हमको 68 मिल जाएगा। तो 6889, 6889 इज द राइट आंसर। ये आपका सही आंसर होगा, 6889। तो आई होप अब आप चीज़ समझ पाए होंगे, आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा, और अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप 10 से 5 क्वेश्चन की घर में प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी 2 नंबर लीजिए, उसका आप प्रैक्टिस कीजिए, और आप इस मेथड से करिए, आपको बहुत इजी है और आप बहुत इजीली किसी भी संख्या का स्क्वायर कर पाएंगे। एक चीज़ और है दोस्तों, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका सही लगता है, ये आपको तरीके पसंद आ रहे हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आप इस चीज़ों को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मैं आपको पूरी मैथ्स जो भी आपकी बची हुई है या जो भी आपकी पीईटी में आने वाली है, मैं गारंटी देता हूँ, मैं आपको ऐसी मैथ पढ़ाने वाला हूँ कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और जो भी मुझको 20 से 25 दिन फॉलो कर लेगा, सही से फॉलो कर लेगा, रिलीजियसली फॉलो कर लेगा, तो मैं गारंटी देता हूं कि उसके 25 में आउट ऑफ 25 नंबर आएंगे, और ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अब हमको बात करनी है कि हम 3 अंकों का स्क्वायर, 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है भाई, हम एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। हमने कहा आपसे 106 का आपको स्क्वायर निकालना है, 106 का आपको स्क्वायर निकालना है। आप कैसे निकालेंगे, देखिए तरीका एक ही है, जो मैंने पहले तरीका बताया था वही तरीका हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, देखिए, ठीक है भाई, ऐसे मान लेंगे कि एक अंक बाद आप कॉमा लगा दीजिए, या आप अज्यूम कर लीजिए कि ये हमारी एक संख्या हो गई है, एक संख्या हमारी 6 है और दूसरी संख्या हमारी 10 हो गई है। ठीक है, तो हमारी 2 अंकों की संख्या बन गई है 10 और 6। ठीक है भाई, तो आपको 3 अंकों को आपकी कोई भी संख्या मिलती है, आपको क्या करना है, यहाँ से आप एक निशान लगा लीजिए एक संख्या छोड़ने के बाद, तो हमारी संख्या वो 2 अंकों की बन जाती है, 10 और 6। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो हमारा पुराना पैटर्न था, जो हम 2 संख्याओं में अप्लाई कर रहे थे, वही पैटर्न हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। क्या करना है, हमें पहली संख्या का हमें स्क्वायर करना है, यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे। इस 6 का स्क्वायर करेंगे, हमको 36 मिलेगा, 36। 36 की 6 लिखेंगे, कैरी हमारा 3 बच जाएगा। ठीक है भाई, दूसरा स्टेप क्या था, इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का 6 में गुणा करेंगे, हमको 60 मिल जाएगा। 60 का हम डबल करेंगे तो हमको 120 मिल जाएगा। 120 में हम 3 जोड़ देंगे, हमको 123 मिल जाएगा, और 123 की 3 लिखेंगे, कैरी हमारा 12 मिल जाएगा। ठीक है भाई, लास्ट स्टेप हमें क्या करना है, ये जो हमारी लास्ट संख्या है 10, इसका हमको स्क्वायर करना है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 100 में हम 12 जोड़ देंगे तो 112 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आपका आंसर कितना आ गया है, 11236। 11236। देखिए, बहुत ही सरल तरीका है, और इससे आसान तरीका 3 अंकों का स्क्वायर करने का नहीं हो सकता है। अभी मैं और एग्जांपल लूँगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये मेथड भी आपको समझ में आया होगा। अभी हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। ढक्कन में उठा लेता हूँ भाई। ठीक, तो हमारा एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि आपको 107
107 का स्क्वायर निकालना है या कुछ और, चलिए 107 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप बस पैटर्न समझिए। तो 107 का आपको स्क्वायर निकालना है। मैंने क्या कहा, यहाँ पर आप कैसे मान लेंगे, 3 अंकों की संख्या को हमें 2 अंकों की संख्या बनाना है। एक संख्या एक अंक बाद हम ऐसे कॉमा एज्यूम कर लेंगे और ये हमारा हो जाएगा 10 और 7। ठीक है भाई, अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है। हम क्या करेंगे, पहली संख्या का हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। 49 की हम 9 लिखेंगे, कैरी हमारा 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करना है। 10 का 7 में गुणा करेंगे आपको 70 मिल जाएगा, और 70 का आप डबल करेंगे तो आपको 140 मिलेगा। 140 में आपको 4 जोड़ना है, 144 मिल जाएगा, और 144 की 4 लिखेंगे, कैरी हमारा 14 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट स्टेप हमारा क्या है, 10। 10 का हम स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे हमको 100 मिल जाएगा, और 100 में हम 14 जोड़ देंगे तो हमको 114 मिल जाएगा। तो 114, तो 107 का स्क्वायर यहाँ पर आ चुका है। 114 49 विल बी द राइट आंसर। आप चेक कर सकते हैं, 107 का स्क्वायर ये होगा। ठीक है, आई होप आप इस पैटर्न को भी आप समझ पाए होंगे। हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने आपसे कहा 116 का स्क्वायर आपको निकालना है। 116 का स्क्वायर, 116 का स्क्वायर आपको निकालना है। क्या करेंगे आप, एक अंक बाद ऐसे कॉमा लगा देंगे, 2 अंकों की संख्या बन जाएगी 11 और 6। ठीक है दोस्तों, पहला स्टेप हमारा क्या है, इस पहली वाली संख्या का हम स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे हमको 36 मिल जाएगा, तो यहाँ हम 36 की 6 लिखेंगे, कैरी हमारा 3 बच जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद हम क्या करेंगे, 11 इंटू 6, जो 2 संख्याएं बची हैं उनका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 11 छंग 66। ठीक है भाई, 66 का अब हमको डबल करना है। 66 का हम डबल करेंगे, देखिए 60 का डबल करेंगे 120 हो जाएगा, और 6 6 12 यानी कि 132 हो जाएगा। 132 में आप 3 जोड़ देंगे, 132 में आप 3 जोड़ेंगे आपका 135 मिलेगा। 135 की 5 लिखेंगे, और कैरी हमारा 13 बच जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप हमारा है, ये हमारी लास्ट संख्या है 11। अब हमें 11 का स्क्वायर करना है। 11 का स्क्वायर होता है 121। अब 121 में हमको 13 जोड़ना है, 124 में आप 10 जोड़ दीजिए, 134 आ जाएगा। तो 134, ठीक है दोस्तों, तो 134 और 56 आपका राइट आंसर है। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आई होप अब आपको ये भी तरीका समझ में आ गया होगा कि हम 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मैं एक बार आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने क्या कहा, 3 अंकों की कोई संख्या हो, 116 यहाँ पर लिखा है, एक संख्या छोड़ने के बाद आप कॉमा लगा लीजिए। तो अभी आपका क्या होगा, ये 11 और 6 2 अंकों की एक संख्या आप मान सकते हैं। पहली संख्या का हम स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा। 36 की 6 लिखेंगे, कैरी हमारा 3 बच जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, 11 में 6 का गुणा करेंगे, 11 छंग 66। अब 66 का हमको डबल करना है, 66 का डबल करेंगे 132 मिलेगा। 132 में आप 3 जोड़ देंगे, 135 मिलेगा। 135 की आप 5 लिख देंगे, कैरी हमारा 13 बच जाएगा। लास्ट स्टेप हमारा क्या है, 11। 11 का स्क्वायर हमें करना है, 121 आ जाएगा, और 121 में जस्ट आपको 13 जोड़ना है, तो 134 आ जाएगा। तो 134 56 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप अब आपको ये पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। हम कुछ और एग्जाम्पल की ओर मूव कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा 242 का आपको स्क्वायर निकालना है।
242 का आपको स्क्वायर निकालना है। आप कैसे करेंगे, एक अंक बाद जो है आप ऐसे एज्यूम कर लेंगे। तो 24 और 2 ये हमारी एक संख्या हो गई। पहला स्टेप हमारा क्या है, पहली संख्या का हम स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर हम करेंगे हमारा 4 मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, इन दोनों संख्याओं का आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 24 का 2 में गुणा करेंगे तो 24 दूना 48 होता है। 48 का अब हमें डबल करना है, तो 48 का हम डबल करेंगे, हमको 96 मिल जाएगा, 96 मिल जाएगा। 96 में हम 4 ऐड करेंगे, 96 में 24 दूना 48, 48 दूना 96 हो जाएगा, और 96 में 4 ऐड करेंगे तो हमको 100 मिल जाएगा। 100 कि 0 लिखेंगे, कैरी हमारा 10 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, 24 का हमें स्क्वायर करना है। 24 का स्क्वायर कैसे करेंगे आप, 576 होता है, और 576 में आप 10 जोड़ देंगे तो आपको 586 मिल जाएगा। 586 देखिए, ठीक है भाई। एक बार हम इसको और चेक कर लेते हैं, कुछ कंफ्यूजन हो। मैंने क्या कहा, पहला स्टेप आपका क्या है, 2 का स्क्वायर करेंगे आप, 2 का स्क्वायर करेंगे आपको 4 मिल जाएगा, आपने 4 लिख दिया। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, इन दोनों संख्याओं का हम आपस में गुणा कर देंगे, यानी 24 दूना 48। मैंने कहा जो भी आएगा गुणा करने के बाद आप उसका डबल कर देंगे, ठीक है। देखिए भाई, कुछ इसमें गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर कैरी नहीं था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, 2 का स्क्वायर करेंगे हमको 4 मिल जाएगा, हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। सेकेंड स्टेप है हमारा, 24 का गुणा हम 2 में करेंगे, 48 आ जाएगा। 48 का हम डबल करेंगे, हमको 96 मिल जाएगा, और 96 क्योंकि हमारे यहाँ कैरी नहीं है तो 96 की हम 6 लिखेंगे, कैरी हमारा 9 बच जाएगा, ठीक है भाई। लास्ट स्टेप हमारा क्या है, 24, और 24 का स्क्वायर हम करेंगे। देखिए, 24 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो आपको ठीक है, नहीं तो 24 का स्क्वायर अभी मैंने आपको बताया है कि 2 संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे करते हैं। देखिए, 4 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमको 16 मिल जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 17 की 7 हो जाएगा, कैरी हमारा 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर हम करेंगे, हमको 4 मिल जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। 576 आपका 24 का स्क्वायर होता है। 576 है, 576 में आप 9 जोड़ेंगे तो आपको 585 मिल जाएगा, तो 585 ये आपका राइट आंसर है। 585, पहले में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, इसमें मैंने कैरी एज्यूम कर लिया था, ठीक है दोस्तों। तो 585 64। एक चीज मैं आपसे और कहूँगा, देखिए, कम से कम आपको 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर आपको 30 तक का स्क्वायर याद है तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको 24 का स्क्वायर याद नहीं है तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। हालांकि मैंने आपको तरीका बता दिया है कि 24 का स्क्वायर आप फास्टली कैसे निकाल सकते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, 6 लिखेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 1 17 की 7, कैरी 1। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 1 576। तो आप बहुत इजीली निकाल भी सकते हैं, मगर जो चीज़ आपको याद है उससे जल्दी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा सजेशन है आपसे कि आपको एटलीस्ट 30 तक का स्क्वायर आप याद कर लें, ठीक है दोस्तों। आई होप अब आपको ये मेथड भी समझ में आया होगा। हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए। देखिए, हम कुछ और एग्जांपल आपके लिए ले सकते हैं। मैंने आपसे कहा आपको 292 का स्क्वायर निकालना है, 292। 292 का आपको स्क्वायर निकालना है। देखिए, हम कितनी इजीली निकाल लेंगे। क्या करना है, एक अंक बाद आपको ऐसे कॉमा अज्यूम करना है। 29 और 2 आप ये संख्याएं मानेंगे। पहला स्टेप हमारा क्या है, 2 का हम स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर हमारा 4 आ जाएगा, हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, 29 का हमको 2 में गुणा करना है। 29 का हम 2 में गुणा करेंगे, हमको 58 मिल जाएगा।
अब 58 का हमको डबल करना है। 58 का जब हम डबल करेंगे हमको 116 का हो जाएगा। देखिए 58 यानी 50 और 50 100 हो जाएगा, और 8 और 8 16 हो जाएगा, यानी कि 116। अब 116 आ गया, चूंकि हमारा यहाँ कैरी नहीं है तो 116 की 6 लिख देंगे हम, और कैरी हमारा 11 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, 29 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। देखिए 29 का स्क्वायर आपका होता है 841। 841 होता है। 841 में आपको 11 जोड़ना है। 841 है, 842 में आप 10 जोड़ दीजिए, 852 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 852 और 64, 852 और 64 आपका राइट आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं। देखिए 30 तक आपको स्क्वायर करना बहुत जरूरी है। देखिए 29 का स्क्वायर हमने कैसे निकाला है, 29 का स्क्वायर आपको निकालना है। देखिए कितनी इजीली हम निकालेंगे, मैं आपको अभी ये पैटर्न समझा चुका हूँ। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 81 केस कैरी हमारा 8 बचेगा। 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 36 में 8 जोड़ देंगे तो हमारा 44 हो जाएगा। 44 की 4 लिखेंगे, कैरी हमारा 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 4 4 और 4 8, 841। तो आप बहुत इजीली इस तरह से फाइंड आउट भी कर सकते हैं, मगर फिर भी मैं आपको सजेशन दूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आप 30 तक का स्क्वायर आप याद कर लें। ठीक है दोस्तों, कुछ एग्जांपल मैं आपके लिए और ले लेता हूं। मैंने आपसे कहा 157 का आपको स्क्वायर निकालना है। ठीक है भाई, 157 का आपको स्क्वायर निकालना है। देखिए हम कितनी इजीली निकालेंगे, ये ऐसे हम समझ लेंगे। पहला स्टेप हमारा क्या है, इस संख्या का हम स्क्वायर करेंगे। पहली संख्या का हम स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे हमको 49 मिल जाएगा, कैरी हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का आपस में, इन दोनों संख्याओं का हम आपस में गुणा करेंगे। 15 सत्ते 105 होता है। 105 का हम डबल करेंगे, 210 आ जाएगा। 210 आ जाएगा, हम 4 जोड़ देंगे, 210 में 4 जोड़ देंगे तो 214 आ जाएगा। ठीक है भाई, 214 की 4 और कैरी हमारा 21 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट संख्या है हमारी 15। 15 का स्क्वायर करेंगे हमको 225 मिल जाएगा, और 225 में हमको 21 को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, 246 आ जाएगा। 225 में 1 जोड़िए, 226 आ जाएगा। 226 में अब 20 जोड़ेंगे तो 246 हो जाएगा। 246 49 आपका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। तो आई होप आपको ये मेथड भी समझ में आ गया होगा कि हम 3 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम कुछ बड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपसे फिर कहूँगा कि ये मेथड जो है 30 तक की संख्याओं का, 30 तक संख्याओं का स्क्वायर में, जैसे मैंने आपसे कहा, इसको इरेज कर देता हूं भाई मैं। देखिए मैं अगर आपसे कहता हूं कि आप 478 का आप स्क्वायर निकालिए, 478 का आप स्क्वायर निकालिए, तो भाई इस, अगर आप ऐसे करेंगे फिर क्या करेंगे, आप इसका आप स्क्वायर करेंगे, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे, 47 अट्ठे करना पड़ेगा, फिर उसका आप डबल करेंगे, तो चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, फिर आपको 47 का स्क्वायर भी नहीं याद होगा। तो मेरा सजेशन ये है कि 30 के अंदर की संख्याएं हैं, तो जो मैंने आपको पैटर्न बताया है आप उस पैटर्न को फॉलो कीजिए, और आपके एग्ज़ाम में उससे ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। बट मैं आपको सिखाने के पर्पज़ से मैं आपको बता देता हूँ कि 3 अंकों की कोई भी संख्या आएगी, आप उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। बड़ी संख्याओं का, 3 अंकों की जो बड़ी संख्याएं हैं उनका आप इजीली कैसे स्क्वायर करेंगे, मैं आपको एक दो एग्जाम्पल में उसको भी आपको समझा देता हूँ।
देखिए, मैंने आपसे कहा 512 का आपको स्क्वायर निकालना है। 512 का आपको स्क्वायर निकालना है। आप कैसे निकालेंगे? देखिए, वो मेथड आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको 51 का स्क्वायर याद होना चाहिए, फिर कैलकुलेशन जो है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपके लिए निकाल सकता हूँ, बट आपको जो समझ में आए वही पैटर्न सही होना चाहिए। तो देखिए, अब हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। या 2 अंक 3 अंकों की कोई भी संख्या हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, उसको लिए अलग से एक मेथड है। देखिए, 5 स्क्वायर का मतलब होता है इस संख्या का आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, 512 और 512। देखिए, आपने बहुत से तरीके पढ़े होंगे, बहुत से टीचर्स ने आपको बताया होगा कि इस संख्या जब बड़ी संख्याएं आ जाए तो कैसे निकालते हैं, बट मैं उन सब तरीकों के पीछे नहीं जाऊंगा। मैं आपसे कहूँगा, आपको जस्ट इस संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करना है कि आप 3 अंकों में मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं। आपको इस संख्या का एक संख्या में, एक लाइन में मल्टीप्लाई करना है, और मैं आपको करके दिखाता हूं कि कितनी फास्टली चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, 2 दूनिया 4 हो जाएगा, 2 इकन्नम 2 हो जाएगा, 2 इकन्नम 2 यानी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 1 इकन्नम 1, 10 11, और 2 पंचे 10 11, और 10 21 की 1 कैरी हमारा 2 आ जाएगा। उसके बाद 5 कन्नम 5 और 5 कन्नम 5 यानी 10 हो जाएगा। 10 और 2 12 की 2 हो जाएगा, कैरी हमारा 1 हो जाएगा। पचम 25 25 और 1 26, 262 144, 262 144 आपका आंसर आ जाएगा। और इस संख्या का स्क्वायर भी 262 144 होगा। आप कैलकुलेटर से इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। कितना मुझको समय लगा, कितना समय लगा मुझको इस संख्या का मल्टीप्लाई करने में। देखिए, ये तरीका 3 अंकों का मल्टीप्लाई हम 3 अंकों से कैसे करते हैं, या 2 अंकों का हम 2 अंकों से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए, 3 अंकों का मल्टीप्लाई देखिए, 3 अंकों का मल्टीप्लाई हम 3 अंकों में कैसे करते हैं। 3 अंकों का मल्टीप्लाई हम 2 अंकों में कैसे करते हैं। 4 अंक का मल्टीप्लाई हम 2 अंक में कैसे करते हैं। 4 डिजिट का मल्टीप्लाई हम 2 डिजिट में कैसे करते हैं। और 2 डिजिट का मल्टीप्लाई हम 2 डिजिट में कैसे करते हैं, और वो भी एक सिंगल लाइन में। इसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, सिंप्लीफिकेशन में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आपको ऐसा शानदार तरीका इससे पहले आपने नहीं देखा होगा, और सिर्फ एक सिंगल लाइन में आपका आंसर मिल जाएगा। आपने बहुत से मेथड पढ़े होंगे, बट मेरी गारंटी है, एक बार आप प्लेलिस्ट में जाइए, इस मेथड को देखिए, फिर आपको इस चीज़ का असली मज़ा पता चलेगा। ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो देखिए, एक तो मैंने ठीक है, तो देखिए, मैंने चीज़ें कैसे की थी। 512 का गुणा मैंने 512 में कैसे किया था, मैं आपको समझाने के लिए एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए, क्या हमें करना है। जब हमें 3 अंकों का 3 अंकों में मल्टीप्लाई करना होता है, हम क्या करेंगे। पहले हमें क्या करना है, आप वो समझ लीजिए। इस 2 का पहले हम इसमें गुणा करेंगे, इस 2 का हम इसमें गुणा करेंगे, इस 2 का हम इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप होता है। पहली बात, इसका हम इसमें गुणा कर लेंगे, जो आ जाएगा हम उसको लिख देंगे। उसके बाद जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो अब ये देखिए, हमारी 2 अंकों की संख्या हो गई है। जब हमारी 2 अंकों की संख्या हो जाए, तो हम 2 चीज़ों को एक साथ जोड़कर लिखेंगे। फिर इसका हमें जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी अब संख्या ये 3 अंकों की हो जाएगी। जब हमारी संख्या 3 अंकों की हो जाए, तो हम 3 चीज़ों को एक साथ जोड़कर
लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको समझा के या करके बताता हूँ तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएंगी। देखिए, 2 का हम 2 में गुणा करेंगे, हमको 4 मिल जाएगा, हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है भाई, दूसरा स्टेप हमारा क्या है, 2 का गुणा हम 1 में करेंगे, 2 एकन्नम 2 आ जाएगा, बट आपको लिखना नहीं है। मैंने कहा कि जब संख्या 2 अंकों की हो जाए तो हम 2 चीज़ों को एक साथ जोड़कर लिखते हैं। 2 का गुणा हमने 1 में किया, 2 आया। अब आप समझिए, इसके बाद जो संख्या बचती है, इसके बाद जो संख्या बची 2, इसके बाद जो संख्या बची वो बची 1, इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि ये पहला स्टेप हमारा, 2 का हमने इसमें गुणा किया, 2 आया, इसके बाद हमारा ये बचा और इसके बाद हमारा ये आया, यानी 2 एकन्नम 2। अब हम जोड़ेंगे 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 4 की हम 4 लिख देंगे और कैरी हमारा कुछ भी नहीं बचा है। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, 2 का गुणा हम 5 में करेंगे, 2 पंचे 10 आ जाएगा, 2 पंचे 10 आ जाएगा, बट आपको लिखना नहीं है। संख्या 3 अंकों की है आपकी, आपको 3 चीज़ों को एक साथ जोड़कर लिखना है। ठीक है भाई, पहला स्टेप, तो 2 पंचे 10 हो गया। उसके बाद इसके बाद जो संख्या बची यानी 1, और इसके बाद जो संख्या बची यानी 1, इसका हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, हमको 1 मिल जाएगा। तो 5 दूना 10 था और 1 एकन्नम 1, 10 और 1 11 हो गया। अभी भी हमें लिखना नहीं है। अब हमें क्या करना है, ये जो 2 संख्याएं हमारी बचती हैं, 2 पंचे 10, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10। अब 11 और 10 21 हो जाएगा, 21 की 1 लिखेंगे, कैरी हमारा 2 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आधा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इधर से आना है। ये हमारी लास्ट संख्या है, ये हमारी लास्ट संख्या है। इस लास्ट संख्या का हमको इसकी मिडिल वाली संख्या से गुणा करना है, यानी इस 5 का गुणा हमको इस 1 में करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी लास्ट वाली संख्या का इसकी मिडिल वाली संख्या से हमें गुणा करना है। ठीक है, बस आपको इतना करना है। 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 का नम 5 आ जाएगा। 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 का नम 5 आ जाएगा। 5 और 5 जोड़ देंगे, 10 मिल जाएगा आपको। 10 में 2 जोड़ देंगे, आपका 12 हो जाएगा। 12 की 2 लिख देंगे, कैरी हमारा 1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें लास्ट स्टेप करना है। लास्ट स्टेप हमारा क्या है, 5 का गुणा हम 5 में कर देंगे, 25 आ जाएगा। 25 में 1 जोड़ देंगे, 26 मिल जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 262, 144। देखिए, अभी आप ये, आपके लिए ये नया मेथड है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये मेथड बहुत टफ है, बट आप प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप उसको देखिए, आधे घंटे इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। ये मेरा दावा है कि इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल मैं आपके लिए और ले लेता हूँ, ताकि ये मेथड पैटर्न भी आपको समझ में आ जाए। आपको स्क्वायर करना है 432 का। 432 का स्क्वायर करना है। पहले मेथड से टफ हो जाएगा। मैंने क्या कहा, इनका आपस में तो आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 432 का मल्टीप्लाई करना है 432 में। मैं आपके लिए बहुत इजीली और बहुत आराम से करूँगा। पहला स्टेप हमारा क्या है, 2 का गुणा हम 2 में करेंगे, 2 दूना 4 आ जाएगा, हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, 2 का गुणा हम 3 में करेंगे, 2 तिहाई 6 आ जाएगा, बट आपको लिखना नहीं है। इसके बाद जो संख्या बचती है 2, और इसके बाद जो संख्या बचती है 3। 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 ये हो गया, 3 दूनी 6 ये हो गया, 6 और 6 12। 12 की हम 2 लिखेंगे, कैरी हमारा 1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 2 का गुणा हम 4 में करेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, बट हमें लिखना नहीं है। 3 अंकों की संख्या है, हमें 3 चीज़ों को जोड़ना है। 2 चौके 8 हो जाएगा हमारा। उसके बाद इसके बाद ये संख्या बचती है और इसके बाद ये संख्या बचती है। ठीक है, तो 3 त्रिका 9, 9 और 8 17 हो जाएगा। अभी भी आपको लिखना नहीं है। इसके बाद ये बचा और इसके बाद ये बचा। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 17 और 8, 17 और 8 आपका 25 हो जाएगा। 25 में 1 जोड़ेंगे, आपका 26 हो जाएगा। 26 की आप 6 लिखेंगे, कैरी आपका
2 आ जाएगा। आपका आधा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये जो लास्ट वाली संख्या है इसका मिडिल वाली संख्या से गुणा करना है, यानी 4 तिहाई 12। ये जो लास्ट संख्या है इसकी मिडिल वाली संख्या से गुणा करना है, 4 तिहाई 12। 12 में 12 जोड़ेंगे 24 आ जाएगा। 24 में आप 2 जोड़ेंगे, ठीक है, 24 में आप 2 जोड़ेंगे 26 मिल जाएगा। 26 की आप 6 लिखेंगे, कैरी आपका 2 आ जाएगा। अब आपको लास्ट स्टेप करना है, 4 का गुणा आपको 4 में करना है, 4 चौके 16 आ जाएगा। 16 में आप 2 जोड़ देंगे, आपको 18 मिल जाएगा। तो 186,624 आपका राइट आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, आपने कोई भी मेथड पढ़ा हो, बट अगर आप इस मेथड से करते हैं तो ये मेरी गारंटी है, ये बहुत फास्ट मेथड है और इससे जल्दी आप चीज़ें नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आप इस चीज़ों को और डिटेल में समझना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, पूरा पैटर्न आप समझ सकते हैं। बट आपके एग्ज़ाम में इतना बड़ा आएगा भी नहीं, बट अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप अब हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में बताइए, डू इट एकेडमी, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों आप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कितनी इजीली और कितनी फास्टली निकालते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टेक केयर, जय हिंद।